स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम अपडेट आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे दरोगा के 9,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। 2 साल में 50,000 से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती। अन्य अन्य विभागों को मिलाकर 69,000 भर्ती में डीएलएड करने वाले प्रशिक्षुओं को नियुक्ति नहीं दी गई है। भर्ती जो इसमें अपीयर हुआ था, सीटेट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है कल, और रिकॉर्ड अभ्यर्थियों ने इसको क्वालिफाई किया है। शिक्षक भर्ती में संशोधित विज्ञापन मार्च में आने के आसार हैं। एडेड जूनियर भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं। फर्जी शिक्षक शिक्षिका से होगी रिकवरी। फर्जी प्रमाण पत्र पे बीएड की डिग्री पर जिन्होंने शिक्षण में शिक्षा पद पर कई वर्षों से जो पद पर स्थापित रहे हैं, उनको निकाल बाहर करने की बात की जा रही है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि स्थानांतरण के बाद भी, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद भी 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी कोई लिस्ट नहीं आई है कि कब तक रिलीविंग होगा, कब तक जाके ज्वाइनिंग करना है। तमाम अपडेट है शिक्षा विभाग से जुड़ी, जिनको मॉर्निंग की पहली वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात प्रारंभ करते हैं इसी से। शिक्षक भर्ती संशोधित विज्ञापन मार्च में ही आने के आसार हैं। सरकार शिक्षक विधायक रास्ता निकालने की कवायद में जुटे रहे। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती में तदर्थ शिक्षकों का पेंच फंसा है। इन शिक्षकों को राहत देने का सुगम रास्ता निकालने की वजह से भर्ती अटकी है। उधर विपक्ष व खासकर शिक्षक विधायक सरकार पर हमलावर हैं। प्रयागराज में प्रतियोगी चयन बोर्ड पर सवाल उठा रहे हैं। इस संबंध में कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हो चुकी हैं। ऊहापोह से इस माह भर्ती का संशोधित विज्ञापन जारी होने के आसार नहीं हैं, बल्कि अब मार्च में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए 4 साल बाद 29 अक्टूबर को 15,508 पदों पर शिक्षक की भर्ती निकाली थी। एक माह के अंदर 18 नवंबर को घोषित विज्ञापन निरस्त कर दिया गया। वजह, पहली बार तदर्थ शिक्षकों को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लिखित परीक्षा देनी है। विज्ञापन में उनका प्रति प्रश्न मूल्यांकन प्रतियोगियों की अपेक्षा कम रहा है। साथ ही प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के विज्ञापन में जीव विज्ञान विषय का उल्लेख नहीं था। इसका शिक्षक व प्रतियोगी ने विरोध किया है। दोनों बिंदुओं में सुधार के लिए विज्ञापन निरस्त करके जल्द घोषित करने का ऐलान किया गया। अब तक तदर्थ शिक्षकों का प्रकरण सुलझ नहीं सका है। इस समय सदन चल रहा है। विधान परिषद में विपक्ष और खासकर शिक्षक विधायक तदर्थ शिक्षकों के भविष्य का सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि उच्च पदों पर तैनात अफसरों की यदि दोबारा लिखित परीक्षा करा ली जाए तो उनमें से चंद अफसर ही शायद उत्तीर्ण होंगे। ऐसे में तदर्थ शिक्षक लिखित परीक्षा कैसे उत्तीर्ण हो सकेंगे? इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे और अभ्यर्थी हैं जो कोस रहे हैं चयन बोर्ड को। 15,508 पदों पर प्रस्तावित भर्ती लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले तदर्थ शिक्षकों को लेकर लटका हुआ है अभी ये प्रकरण। और सरकार ने विधायकों से यह भी कहा है कि शीर्ष कोर्ट का आदेश देख लें और बिंदुवार सुझाव दें। यदि कोई रास्ता है तो सरकार उस पर विचार करेगी। सभापति का निर्देश हुआ कि विधायकों के साथ और बैठक करके रास्ता खोजा जाए। ये भर्ती आगे न बढ़ने से प्रतियोगी नाराज हैं और वे आंदोलन प्रदर्शन करके चयन बोर्ड को कोस रहे हैं। अब मार्च माह में ही संशोधित विज्ञापन जारी होगा। तो जो टीजीटी पीजीटी और तदर्थ शिक्षकों का मैटर था, विज्ञापन आने के बाद हम सभी ने मिलकर विरोध किया था। जीव विज्ञान उसमें सम्मिलित नहीं था, जीव विज्ञान विषय। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे तदर्थ शिक्षकों का मूल्यांकन ही अलग तरीके से था, कई खामियां थी उसमें। तो उसको लेकर पुनः से संशोधित विज्ञापन जारी करने का आदेश हुआ था और अभी तक रास्ता दिख नहीं रहा। दूसरी बात करें सीटेट की, तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नतीजे कल घोषित कर दिए गए। पेपर 1 में 4,14,798 और पेपर 2 में 2,39,501 परीक्षार्थी सफल हुए। उम्मीदवारों को डिजी लॉकर के माध्यम से उनकी मार्कशीट अवेलेबल करा दी जाएगी। पहले होता था कि ऑफलाइन आपके पास आता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। अब आपको ऑनलाइन ही डिजी लॉकर से, कई वर्षों से 2018 से ही डिजी लॉकर ऐप का प्रावधान स्टार्ट हो चुका है। तो सीटेट जो 31 जनवरी को हुआ था, उसके नतीजे कल ही घोषित कर दिए गए हैं। और आप अगर नहीं देखे हैं तो CTET.nic.in पर आप जाकर देख सकते हैं। और उम्मीदवारों को मार्कशीट डिजी लॉकर से माध्यम से मिलेगा। इससे वह मार्कशीट कभी भी कहीं भी इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार काफ़ी ठीक ठाक प्रतिशत रहा है। और टोटल पेपर 1 में 16,11,423 अभ्यर्थी बैठे थे और पंजीकृत हुए थे, लेकिन परीक्षा में बैठने वाले 12 लाख ही थे।
4 लाख मोटे मोटे तौर पर हट गए थे और इसमें सफल होने वालों की संख्या 4,14,000 है, जो अपने आप में कंपेरेटिवली पिछले वर्षों के कंपैरिजन में ठीक ठाक रहा है ये प्रतिशत। तो सभी चयनितों को, सभी पास हुए कैंडिडेट को ढेरों शुभकामनाएं। दूसरी अपडेट है कि छल से मिली नियुक्ति होगी शून्य, फर्जी बीएड डिग्री लगाकर सहायक अध्यापक बनने का मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने फर्जी बीएड डिग्री लगाकर शिक्षक बनने के मामले में हिंदी में फैसला सुनाया है। उन्होंने गुरु के महत्व को बताते हुए कहा कि शिक्षा एक पवित्र व्यवसाय है, यह जीविका का साधन मात्र नहीं है। राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई छल से शिक्षक बनता है तो ऐसी नियुक्ति शुरू से ही शून्य होगी। कोर्ट ने कहा कि छल कपट से शिक्षक बनकर इन्होंने न केवल छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया है, बल्कि शिक्षक के सम्मान को ठेस पहुंचाया है। और ये सबसे फर्जी डिग्रियां जो थी वो आगरा विश्वविद्यालय से ही उस वर्ष में थी। आगरा विश्वविद्यालय की 2005 की बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर हजारों लोगों ने सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्राप्त कर ली थी। हाईकोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी गठित की। एसआईटी ने व्यापक धांधली का खुलासा किया और सबको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें क्या क्या प्रकरण समक्ष आते हैं। बात कर ले तो 69,000 भर्ती से जुड़े मुद्दे की। इंटर के बाद डीएलएड पास को नियुक्ति न देने पर जवाब तलब किया गया। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को बिना स्नातक पास किए डीएलएड की डिग्री लेने के आधार पर विद्यालय आवंटन रोकने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा से जवाब तलब किया गया है। महानिदेशक ने सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड की डिग्री हासिल की और स्नातक बाद में किया है, नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं है। याचिका में इस आदेश को चुनौती दी गई है। पूजा तिवारी की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने यह आदेश सुनाया है। तो देखिए, कोई भी भर्ती प्रक्रिया रहती है, उसमें अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि ये अभ्यर्थी ही अप्लाई कर पाएंगे, ये कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो अभ्यर्थियों को सहूलियत होती है, हम इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और फिर बाद में विभाग के मुखिया ने स्पष्ट कर दिया है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, तो उसको लेकर चुनौतीपूर्ण रवैया अपनाया गया है। सबके पास अधिकार है और उसका जवाब महानिदेशक को देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात 69,000 भर्ती से जुड़ी ये बात कह लूँ कि थर्ड काउंसलिंग को लेकर, रिमेनिंग सीटों को लेकर लगातार अभ्यर्थी तत्पर है। मैं बार बार यही बोलूँगा, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के अलावा नेशनल मीडिया का भी सहारा लीजिए और अपनी बात को लगातार प्रमुखता से पहुंचाते रहिए, क्योंकि अब वही प्रकरण बचा हुआ है 69,000 भर्ती में। और मैं बार बार एक ही पद बताऊँगा, 6700 पद आपके पास पद हैं और इतने ही अभ्यर्थी अध्यापक के तौर पर चुने जा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग कितनी ज़्यादा प्रमुखता से, प्रखरता से अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करते हैं। वहीं दूसरी ओर म्यूचुअल ट्रांसफर की बात करें तो पारस्परिक स्थानांतरण के 10 दिन बाद भी नहीं हो सका विद्यालयों का आवंटन। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 17 फरवरी को पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफर का आदेश जारी होने के बाद भी अभी तक विद्यालय आवंटन नहीं हो सका है। स्थानांतरण का लाभ पाए शिक्षक इस बात को लेकर परेशान हैं कि कहीं पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई तो उनका पदस्थापन फंस सकता है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि शासन की ओर से शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का आदेश हो गया है, अब जल्द ही विद्यालय आवंटन भी कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। जो जिले के बाहर म्यूचुअली ट्रांसफर्ड कैंडिडेट हैं या शिक्षक हैं जो रिलीव होकर पुराने विद्यालय से नए विद्यालय की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, जल्द से जल्द उनका पूरा टाइम टेबल शेड्यूल जारी कर दिया जाए ताकि वो जल्द से रिलीव कराकर ज्वाइन कर लें, नहीं तो फिर पेंच फंसेगा पंचायत चुनाव का। दूसरी ओर वहीं बात करूं, दरोगा के 9,534 पदों पर होगी भर्ती। 1 अप्रैल से आवेदन है। भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन, अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकेंगे। 9,027 पद उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के हैं, जिसमें 484 पद पीएसी प्लाटून कमांडर के और 23 पद अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के हैं। और ये काफ़ी दिनों बाद लगभग 6,5400 अलग अलग तरीके के पद समक्ष आते आते टोटल अब आए हैं 9,534 पद। तो ये काफ़ी ठीक ठाक पद हैं और जो अभ्यर्थी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा तत्पर थे उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो आप सभी अपनी मेहनत को दोगुना कर दीजिए ताकि आप सभी इसमें सम्मिलित हो सकें। और इसमें देखिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी 10% का प्रावधान किया गया है इसमें, और भी कई ढेर सारी हैं। 20% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित की गई हैं। 5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 2% स्वतंत्रता सेनानी के लिए, आश्रितों के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। आप सभी अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए और
वर्दी की जो बात होती है वो वर्दी के लिए प्रिपेयर करने वाले भर्तियों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और शिक्षिका से होगी रिकवरी, एफआईआर के आदेश हो चुके हैं। 1297 दिनों तक गैर हाजिर रहने के बाद भी वेतन प्राप्त करने का मामला। 1297 दिनों तक गैर हाजिर रहने के बाद भी वेतन प्राप्त करने वाली शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर और रिकवरी के आदेश जिलाधिकारी ने जारी कर दिए हैं। बीएसए की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने अजीमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 62 महीने स्कूल में एक शिक्षिका की तैनाती लगभग 62 माह 2011 से 2015 तक रही। 5 सालों तक वह 1297 दिन गैर हाजिर रही। रजिस्टर में भी उसे गैर हाजिर दिखाया गया, लेकिन उसके वेतन का भुगतान कर दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तत्कालीन बीएसए ने उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। एबीएसए ने भी वेतन जारी करने की संस्तुति नहीं की, इसके बाद भी वेतन जारी कर दिए गए। इस मामले में जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी ने जांच बैठा दी थी और बीएसए से रिपोर्ट तलब की थी। तो ये कहीं ना कहीं फर्जी फंदी वाले केस हैं और ऐसे लोगों को तो बचना ही मुश्किल है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।